Hello everyone and welcome at JK Study for Civil Services. स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं सिख रूल। और सिख रूल को हमने जो सिख रूल इन कश्मीर है उसको भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो आज हम दोनों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सिख रूल इन जम्मू से। सिख रूल जम्मू में आया 1808 को। कश्मीर से पहले आ गया था जम्मू में। ठीक है, और कब तक रहा? 1822 एडी तक रहा। सिख रूल के फाउंडर थे जम्मू में महाराजा रंजीत सिंह। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह खुद यहाँ नहीं आते थे रूल करने के लिए, वो अपने कमांडर्स के थ्रू रूल करते थे। कहाँ पर? जम्मू में और कश्मीर में भी। अब ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे लाहौर दरबार से। लाहौर दरबार कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान पर रूल करते थे। सिंध पंजाब रीजन पूरा था। ठीक है, और जम्मू भी इनके अंडर आ गया था। तो ये कहाँ से इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर बनाई हुई थी। और ठीक है, इसीलिए इनका जो कैपिटल है वहाँ को लाहौर दरबार कहा जाता था। इसके बाद इन्होंने जम्मू को एनेक्स किया कब? 1808 एडी में। और किसको भेजा इन्होंने वार के लिए? अगेंस्ट जीत सिंह, सरदार हुकम सिंह को। जीत सिंह लास्ट रूलर ऑफ दियो डायनेस्टी थे। ठीक है, तो उनके टाइम में ही सिक्स और क्या जम्मू के जो किंग थे उनके अगेंस्ट उनके बीच में क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी। तो उसमें क्या हुआ? जित देव जो हार गए और सरदार हुकम सिंह जो मिलिट्री गवर्नर थे महाराजा रंजीत सिंह के, वो जीत गए। लेकिन जो जीत सिंह थे इन्होंने इनको सिख रूल को सिख के जो सिख आर्मी थी, सिख आर्मी किसकी थी? महाराजा रंजीत सिंह की थी। तो उनको इन्होंने 75,000 तब हरजाना दिया। हरजाना मीन्स जो वार में इनका लॉस हुआ है वो। अब देखिए, जब दे दिया तो जीत सिंह को ही सिख के राजा महाराजा रंजीत सिंह ने थोड़ी देर रूल करने के लिए दे दिया कि आप ही रूल करिए, लेकिन हमारे अंडर रह के। तब देखिए क्या होने लगा, कुछ डिस्टरबेंसेस क्रिएट होने लगी, जिससे जो लाहौर दरबार को परेशानी आ रही थी, दैट मीन्स महाराजा रंजीत सिंह को वहां पर परेशानी आ रही थी। जैसे कुछ लोग थे रिवॉल्ट कर रहे थे कि वो डायरेक्ट सिख रूल को अडॉप्ट नहीं करेंगे। और साथ में क्या हो रहा था? हाई टैक्सेशन हो गई थी, प्लंडरिंग हो रही थी। तो इसलिए क्या हो रहा था? लोग रिवॉल्ट कर रहे थे धीरे धीरे। तो इसकी वजह से जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने क्या किया? अपॉइंट किया वहां पर अपने थानेदार को अपॉइंट किया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी, और कोई ऐसी गड़बड़ ना हो उस एरिया में, इसलिए भी उन्होंने किसको अपॉइंट कर लिया? थानेदार को। और जो किंग थे कौन? जीत सिंह, तो उनको पेंशन देकर घर बिठा दिया। उनको 5 लाख जो पेंशन थी उनको सालाना दी जाती थी। ठीक है, जब उनकी डेथ हो गई राजा जीत सिंह की थोड़ी देर बाद, तो उनके जो आगे सुक्सेसर थे उनको भी पेंशन दी जाती थी और उनको जम्मू से ही बाहर भेज दिया कि आप बाहर चले जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने इनको थानेदार को भी अपॉइंट कर लिया, उसके बाद जो महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे खड़क सिंह, ठीक है, खड़क सिंह थे, इन्होंने इसको एज अ जागीर ले लिया। राजा रंजीत सिंह ने ही इनको एज अ जागीर दे दिया। ठीक है, कब दिया? 1812 एडी में दिया, इसको याद रखना। उसके बाद देखिए क्या हो गया, उसी टाइम जो क्या हो गया, रिवॉल्ट, रोज रिवॉल्ट अगेंस्ट, मतलब जो सिख रूल था ना उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट शुरू हो गए। ठीक है, कब शुरू हुए जम्मू में हाई तरीके के? 1810 में हुए, 1810 में ये स्टार्ट हो गए। क्यों हो रहे थे? क्योंकि टैक्स हाई ले रहे थे और प्लंडरिंग हो रही थी। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ से सिर्फ टैक्स लिया जा रहा था लोगों से। ठीक है, तो जो लोगों की लोग सिर्फ किस पर निर्भर करते थे? लोग सिर्फ ये था कि खेती बाड़ी करते थे, वही उनका वे ऑफ इनकम था। ठीक है, तो जो जिनके पास कुछ साधन नहीं था, पैसे नहीं होते थे, तो उनके घरों से अनाज ही ले लिया जाता था टैक्स के लिए। ठीक है, जमीनें ले ली जाती थी टैक्स के, आधी आधी जमीनें लोगों के टैक्स के पीछे चली गई। तो इसलिए लोगों ने क्या करने लगे? लोग रिवॉल्ट करने लगे। अब देखिए, जो रिवॉल्ट कर रहे थे उनके लीडर कौन थे? उनके थे मियान मोटा एंड
मियान दीवान सिंह, ये 2 पर्सन थे जो लीड कर रहे थे रिवॉल्ट को, जो 1810 को स्टार्ट हुआ। अब जो मियान मोटा थे ये लीड कर रहे थे जम्मू हिली एरियाज को, और जो मियान दीवान सिंह थे ये लीड कर रहे थे चनाब वैली को। अब देखिए जो 1816 में क्या हुआ, जो सिख रूल थे उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया, कहाँ पर, जम्मू पर। कब किया, 1816 में। ये देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जो मियान मोटा थे इनको मार दिया किसने, गुलाब सिंह ने। कब, 1820 एडी में। कहाँ पर, त्रिकुटा हिल्स में। त्रिकुटा हिल्स कहाँ है, वैष्णो देवी वाली साइड है ना जो, वहां पर क्या कर लिया, इनकी डेथ कर ली, किसकी, मियान मोटा की। उसके बाद क्या हुआ कि जब मियान मोटा वहां पर छोटे छोटे अटैक कर रहे थे ना सिख आर्मी पर, इससे जो सिखों की आर्मी थी वो भी डर रही थी, एक दहशत का माहौल हो गया था, ठीक है, उनकी आर्मी में भी। तो इसलिए जो गुलाब सिंह थे, गुलाब सिंह को महाराजा रंजीत सिंह ने भेजा कि अगर आप मियान मोटा को मार देंगे, ठीक है, तो आपको जो जम्मू रीजन पूरा है वो आपको जागीर के तौर पर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने इनके साथ लड़ाई लड़ी और इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, किसकी, मियान मोटा की। किसने की, गुलाब सिंह ने। कब की, 1820 में की। उसके बाद गुलाब सिंह थे जो, उन्होंने और भी एरिया को अपने कंट्रोल में लिया। कौन कौन से थे, किश्तवाड़ और राजौरी को भी इन्होंने जीता, किसने, गुलाब सिंह ने। और जो अदर हिली एरियाज थे उनके आसपास के, वो भी इन्होंने जीत लिए और अपने अंडर ले लिए। तब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो बड़े खुश हुए और उन्होंने जम्मू रीजन और ये किश्तवाड़ राजौरी रीजन जो इन्होंने जीता हुआ था वो जागीर के तौर पर दे दिया, किसको, महाराजा गुलाब सिंह को। लेकिन अंडर वो सिखों के ही रहे तब भी, ठीक है। और उन्हीं को ही उन्होंने हेरिडिटरी टाइटल ऑफ राजा भी दे दिया, मतलब उनको उनके नाम के साथ राजा लग गया, उनको राजा बुलाने लगे। उसके बाद जो क्या हुआ, उनका राज तिलक कर दिया। राज तिलक दैट मीन्स राजा बनाना, ठीक है। कब, कहाँ पर बनाया इन्होंने, जियापोड़ा में। जियापोड़ा बैंक ऑफ रिवर चनाब एट अखनूर, कहाँ पर इनका राज तिलक किया, अखनूर में किया। कब किया, 17 जून 1822 में। और इनको क्या बना दिया, जम्मू का राजा बना दिया। किसने बनाया, महाराजा रंजीत सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने हाथों से इनका राज तिलक किया था, ठीक है। किसका, महाराजा गुलाब सिंह का। अब देखिए उसके बाद ये आपको इसमें ये लीडर याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मियान मोटा और मियान दीवान सिंह। इसमें मियान मोटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इनका, ठीक है। ये जाकर ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ। इसके बाद अब हम देखेंगे कि सिख रूल कश्मीर में कब आया। तो सिख रूल कश्मीर में कब आया, 1819 को आया, ठीक है। 1816 को उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल जम्मू पर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जम्मू को ऐसे उन्होंने कब जीत लिया था, 1808 में। और वो डोगराज के पास कब चला गया था जम्मू, 1822 में चला गया था। लेकिन जो कश्मीर था उसके बाद भी सिक्स के पास रहा, ठीक है। तो कब इन्होंने इसको कंकर किया था, 1819 को। किसने, सिखों ने, किसको, कश्मीर को। और कब तक रूल किया, 1846 एडी तक। ये इनकी डेट्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। अब सिख रूल के फाउंडर थे कश्मीर में भी, कौन, महाराजा रंजीत सिंह। अब देखिए जब अफगान्स रूल कर रहे थे, कहाँ पर, कश्मीर पर, तब वहाँ की कंडीशन बहुत खराब थी। इसलिए क्या हुआ कि वहाँ के 2 पंडित थे, पंडित बीरबलधर एंड पंडित राजाककधर। क्या नाम थे, पंडित बीरबलधर एंड पंडित राजाककधर। इन्होंने जाकर रिक्वेस्ट की महाराजा रंजीत सिंह को कि आप क्या करिए, कश्मीर को अपने कंट्रोल के अंडर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद तो महाराजा रंजीत सिंह ने इसी बात का फायदा उठाया, और साथ में इसके एक ये भी बात है कि जो उस टाइम जो अफगान थे, तो उन्होंने, उनके पास जो कोहिनूर हीरा है ना, आज कहाँ है वो, ब्रिटेन में है, वहाँ के म्यूजियम में पड़ा हुआ है।
तो वो जो हीरा था वो किसके पास था, जो अफगान इधर रूल कर रहे थे तो उनके पास था। तो इसलिए वो पता चल गया था किसको, महाराजा रंजीत सिंह को। तो इसलिए भी उन्होंने अटैक कर लिया किस पर, अफगान्स पर। और साथ में यहाँ के लोग जो थे वो भी बोल रहे थे, ठीक है, कि आप कश्मीर को हमारे कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में रखिए, ताकि यहाँ की सिचुएशन ठीक हो सके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 1819 एडी में क्या हुआ, सिखों ने अटैक किया कश्मीर पर और इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया कश्मीर को। अब इसमें जब 1819 में महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी ने यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ पर किसने हेल्प की इनकी, फतेह मोहम्मद खान ने इनकी हेल्प की कश्मीर को ऑक्युपाई करने में। किसकी हेल्प की, महाराजा रंजीत सिंह की। किसने की, फतेह मोहम्मद खान ने। ये कौन थे, ये थे रूलर ऑफ अफगानिस्तान थे। उसके बाद देखिए बैटल हुई इनकी, कहाँ पर हुई, शोपियां में हुई थी। जो पीर पंचाल हिल हैं उनके बिल्कुल फुट पे वहां पर आर्मी इकट्ठी हुई थी और वहां पर रूल किया। इस साइड से, लाहौर वाली साइड से आर्मी आई महाराजा रंजीत सिंह की, और इस साइड से आर्मी आई फतेह मोहम्मद खान की, और इस साइड से आर्मी किसकी गई, जो अफगान्स थे, ठीक है, उनकी। तो इसी में यहाँ पर इनकी लड़ाई हुई, कुछ घंटों की लड़ाई हुई थी, ठीक है ये। और वहां पर ही क्या हो गया था, ये हार गए थे कौन, अफगान्स। उसके बाद क्या हुआ, ये इनके कंट्रोल के अंडर आ गया, कौन, कश्मीर रीजन पूरा किसके अंडर आ गया, सिखों के अंडर। अब 1834 में क्या हुआ, 1834 एडी में क्या हुआ, जो लद्दाख एरिया है, जंस्कार है, बाल्टिस्तान का एक दो पोर्शन को छोड़ के बाकी पोर्शन, उसको भी इन्होंने अपने अंडर ले लिया। और क्या किया, जब ले लिया तो ये जो लद्दाख में जो रूलर थे कौन थे, तापसियाल नमग्याल, और जो उन्होंने अपने ओर से भेजे थे महाराजा रंजीत सिंह ने जो जनरल भेजे थे, उनका क्या नाम था, वजीर जोरावर सिंह। ये किसने भेजे थे, ये भेजे थे महाराजा रंजीत सिंह ने। लेकिन ये एक्चुअल गवर्नर थे किसके, ये थे गुलाब सिंह के थे, ठीक है। गुलाब सिंह को रिक्वेस्ट की किसने, महाराजा रंजीत सिंह ने, कि आप वजीर जोरावर सिंह को भेजिए हमारे लिए लड़ने के लिए। तो गुलाब सिंह ने भेजा वजीर जोरावर सिंह को, और वो लड़े किसकी साइड से, सिखों की साइड से, महाराजा रंजीत सिंह की साइड से लड़े। किसके, जो तब प्रिंस थे लद्दाख के, ठीक है, तासिफल नामग्याल से। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने क्या बोलते हैं, लद्दाख को, जंस्कार को और बाल्टिस्तान को अपने अंडर ले लिया, तो जो सिख रूल थे, सिखों के राजा महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने कश्मीर को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और वहां पर 6 जागीरदार को बना दिया, बिठा दिया, ठीक है। और वो अलग अलग जगह से रेवेन्यू जो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। उस टाइम जो लोगों ने सोचा था कि सिख रूल के आने से जम्मू की कंडीशन, सॉरी कश्मीर की कंडीशन अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा था। टैक्स बहुत हाई था, तब भी बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। आज के मुकाबले में तो आज तो टैक्स है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, लोगों की ज़मीनें चली जा रही थी टैक्स में। और दूसरी बात ये हो रही थी कि कश्मीर में या फिर जम्मू में ही बोलो, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, कुछ ऐसा वहाँ के लोगों के लिए नहीं किया जा रहा था, ठीक है। तो लेकिन फिर बाद में जब थोड़ा टाइम आगे आगे बढ़ता गया, 1834 के बाद का जब टाइम आया, तो फिर थोड़ी इंडस्ट्रीज फ्लोरिश करने लगी। कश्मीरी शाल्स वगैरह जो थे, जो अफगान के टाइम पर जो जिनका काम बंद हो गया था, तो वो दोबारा से उस पर काम होने लगा, और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज खुलने लगी, ठीक है, और खेती बाड़ी होने लगी, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो सिख रूल थे, महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पर रूल करने के लिए कितने गवर्नर्स को अपॉइंट किया था, 10 गवर्नर्स अपने टाइम पीरियड में इन्होंने यहाँ पर रखे थे। और देखिए उनका एवरेज टेन्योर कितना होता था, 2 साल 8 महीने का टेन्योर होता था हर एक गवर्नर का, कहाँ पर, कश्मीर में रूल करने का। फर्स्ट गवर्नर थे उनके दीवान मोती राम। कौन थे, दीवान मोती राम थे। ये बड़े इनटॉलरेंट थे, इनके लिए बोला जाता था।
उसके बाद क्या हुआ जो विक्टर जैक माउंट थे, वो कौन थे? फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। कौन? विक्टर जैक माउंट। इन्होंने विजिट किया कश्मीर में, कब? 1832 में। अब देखिए इसी टाइम में जब ये आए थे तभी ही सबसे पहले पटाटोज जो होते हैं उनकी खेती बाड़ी कहाँ होने लगी थी? कश्मीर में। ठीक है, उनको वहां पर उगाया गया था। किसके टाइम में? सिख रूल के टाइम में। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो इनके बाद जो मियान सिंह थे, कौन थे? मियान सिंह थे। मियान मोटा के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये मियान सिंह हैं, इनके गवर्नर थे। ये थे मोस्ट एबल गवर्नर, किसके? महाराजा रणजीत सिंह के। और इनको कलोनल भी बोला जाता था। इनका जो गवर्नर रहने का टाइम पीरियड था कश्मीर में, ये सबसे लंबा था। कितना था ये? इन्होंने 7 ईयर्स और 4 मंथ तक ये गवर्नर रहे। कहाँ के? कश्मीर के। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, इन महाराजा रणजीत सिंह ने 1839 में एक ट्रीटी को भी साइन किया जिसका नाम था त्रिपार्टीज। क्या था? ट्राई पार्टीज। इसमें ट्राई मीन्स 3 और पार्टीज मीन्स 3 पार्टीज। ठीक है, इसमें कौन कौन किस किस के बीच में हुई ये ट्रीटी? ये हुई थी सिख, अफगान जो उस टाइम अफगान रूलर थे, ठीक है, उनके बीच, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ठीक है, इसमें ये हुआ था कि जो इंदस रिवर है ना, तो इंदस रिवर के ऊपरली वाली साइड आप नहीं आएंगे। किसको बोला था? सिखों को बोला था, और अफगान्स को बोला था कि इस साइड से आप नहीं उस साइड को जाएंगे। तो यही कुछ इसमें ट्रीटी हुई थी। किसके 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 बीच में? अफगान्स के, सिख और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। जब देखिए महाराजा रणजीत सिंह थे, उनकी डेथ हो गई 1839 एडी में। अब इनका डेथ पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी इनकी डेथ? 1839 एडी में। उसके बाद इनके आगे बेटे आए, क्या नाम था? खड़ग सिंह। ये किंग बने, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ही इनकी डेथ हो गई। ठीक है, 1839 एंडिंग में बने ये, और 1840 में ही इनकी डेथ हो गई। 1 साल का पीरियड भी अभी कंप्लीट होने में कुछ टाइम था, तो इनकी पहले ही डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद आए ननिहाल सिंह। कौन आए? ननिहाल सिंह। लेकिन इनकी भी डेथ कर दी गई, इनको मार दिया गया। और कब हो गई इनकी डेथ? 1843 ईडी में इनकी डेथ हो गई। किसकी? ननिहाल सिंह की। ठीक है, पहले आए महाराजा रणजीत सिंह, उसके बाद उनके बेटे आए खड़ग सिंह, और उसके बाद आए ननिहाल सिंह। ठीक है, इनका टाइम पीरियड याद रखना, क्योंकि 3-4 राजा ही हुए हैं ये, तो ये सारी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, इन सभी को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। अब देखिए ननिहाल सिंह के बाद आए दलीप सिंह। अब दलीप सिंह कौन थे? जो महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी वाइफ थी। ठीक है, तो उनके बेटे थे ये। ठीक है, दलीप सिंह। इनके टाइम में फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई। कब हुई? 1945 एडी में। ठीक है, कब हुई? 1945 एडी में। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये हार गए, ब्रिटिशर्स ने इनके, ब्रिटिशर किसके अंडर हुई थी, किसके खिलाफ हुई थी ये? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, और जो लाहौर दरबार था उनके अगेंस्ट ये आपस में इनकी लड़ाई हुई थी। तो इसमें जो क्या थे? हार गए थे। कौन? दलीप सिंह। इनके ये हार गए थे। कैसे हारे थे कि जो दलीप सिंह की आर्मी के ही एक पर्सन थे, वो किसके साथ मिल गए थे? ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए थे। तो इसलिए जो सिख आर्मी थी वो जीतते जीतते भी हार गई थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे तो इनकी तो स्टार्टिंग से ही स्ट्रेटजी रही थी कि फूट डालो और रूल करो, बस आपस में लड़वा दो और खुद कुछ करो ही नहीं। तो इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर भी हुई फर्स्ट एंग्लो सिख वार में। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि एक ट्रिटी हुई जिसका नाम दिया गया ट्रिटी ऑफ लाहौर। ये कब हुई? मार्च 9 1846 एडी में हुई। किस किस के बीच में हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई, और सिखों के बीच में हुई। किसके टाइम में हुई? किंग दलीप सिंह के
टाइम में। अब जो गुलाब सिंह थे उन्होंने मीडिएटर का रोल निभाया कि वो दोनों तरफ से थे, दोनों की सुलह करवाने में लगे हुए थे। कौन? गुलाब सिंह। जब देखिए जब ये हार गए, कौन? सिख हार गए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने मांगा कि हमें आप 1.5 करोड़ रुपया दीजिए, क्योंकि हमारा इसमें लड़ाइयों में बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये आप इतना हमें हर्जाना दे दीजिए। उन्होंने उस टाइम जो सिख रूलर थे दलीप सिंह, उन्होंने 50 लाख जो था वो उन्होंने क्या दिया? कैश। कितना कैश दिया? 50 लाख कैश दिया। बाकी उनके पास इस कंडीशन में उस टाइम नहीं थे सिख रूलर की इतना दे सके। तो उन्होंने क्या किया कि 3 मेजर एरिया कश्मीर, सिंध और ब्यास एरिया को बेच दिया। किसको? अंग्रेजों को बेच दिया। अब देखिए जब इनको इन्होंने बेच दिया तो क्या किया फिर? एक और ट्रीटी हो गई अंग्रेजों के बीच में और महाराजा गुलाब सिंह के बीच में, जिसको नाम दिया गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये ट्रीटी हुई 16 मार्च 1846 को। अब देखिए क्या हुआ, जब महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच में ये ट्रीटी हुई, कहाँ पर हुई? ये अमृतसर में हुई। कब हुई? 16 मार्च 1846 एडी में हुई। तब गुलाब सिंह थे एक साइड से और अंग्रेजों वाली साइड से कौन था? सर हेनरी हार्डिंग। ये थे गवर्नर जनरल किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, सर हेनरी हार्डिंग। इनके बीच में क्या हुई? ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। अब जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी इसमें कितने आर्टिकल्स थे? 10 आर्टिकल्स थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकते हैं कब हुई, कहाँ हुई, इसमें कितने आर्टिकल्स थे। ठीक है। अब R.N. पानीकर थे जो उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर को क्या नाम दिया? सेल ऑफ कश्मीर ट्रीटी बोल दिया इन्होंने। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो कौन थे ईस्ट इंडिया कंपनी थे, इन्होंने नानकशाही से मतलब कि उस एरिया को अपने अंडर करने के लिए कितने पैसे मांगे उन्होंने? 75 लाख रुपया लिया। किसको? सिर्फ कश्मीर को, क्योंकि जम्मू पोर्शन पूरा तो जम्मू पोर्शन और जो लद्दाख वगैरह पोर्शन था, ठीक है, लद्दाख था, जंस्कार था, बाल्टिस्तान पोर्शन था, वो तो उन्होंने 34 की लड़ाई में जीत लिया था और 2 साल बाद फिर से उसको उन्होंने जम्मू में ही मिला दिया था। किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। तो जो बचा पीछे कश्मीर रीजन, तो इसको उन्होंने कितने से खरीद लिया? 75 लाख से, तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। तो देखिए जब क्या हुआ था, जब गुलाब सिंह को बेच दिया तो जो सिख थे ना, सिखों ने रिवॉल्ट कर दिया और यही कारण बना था आगे जाकर जो सेकंड एंग्लो सिख वार हुई थी ना, तो उसका वही कारण बना था। लेकिन खैर बरहा आपको वो नहीं पढ़ना है, इसी के बाद ही आपको डोगरा रूल स्टार्ट हो गया था। इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ये 75 लाख रुपया देना था तो महाराजा गुलाब सिंह के पास भी इतने पैसे नहीं थे तब। तो उन्होंने क्या किया, 50 लाख रुपीस तब उनको एडवांस में उन्होंने कैश दे दिया। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और 25 लाख जो था उन्होंने बोला कि मैं 1 अक्टूबर 1846 से पहले दे दूंगा, क्योंकि ये ट्रीटी हुई थी 16 मार्च 1846 को। और फिर वो जो बचा हुआ 25 लाख था ना, तो वो उन्होंने 1 अक्टूबर से पहले दे दिया था। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद से ही ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर एंड पूरा लद्दाख रीजन, बाल्टिस्तान वगैरह पूरा रीजन जो था वो किसके अंडर आ गया? महाराजा गुलाब सिंह के अंडर। तो इस तरह से रूल स्टार्ट हुआ जम्मू में, किसका? डोगरा रूलर्स का। अब देखिए अब क्या होगा कि कल हम पढ़ेंगे डोगरा रूलर्स के बारे में, भी कल आपका लास्ट लेक्चर हो जाए। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो परसों एक छोटा सा लेक्चर, बट फिलहाल कल कोशिश मैं करूंगी कि कल आपका जो सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो बाय।